जिस लाश का पोस्टमार्टम हो रहा था उसने अचानक आंखें खोलकर डॉक्टर का नाम ले लिया। रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा शहर बारिश में डूब चुका था। बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के कुछ सेकंड बाद ऐसा अंधेरा छा जाता था जैसे मानो शहर गायब ही हो गया हो। अरविंद अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। उसके माता पिता की मौत के बाद वो उस पुराने घर में अकेला ही रहता था। लोग कहते थे कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अरविंद इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि आज रात अगर दरवाजे के बाहर कोई आए तो दरवाज़ा मत खोलना। अरविंद ने तुरंत रिप्लाई किया कि कौन, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसी समय ऊपर छत से ठक 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 की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अरविंद ने सोचा कि कोई बिल्ली होगी, लेकिन फिर आवाज़ अचानक से रुक गई। तभी अचानक दूसरा मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था कि वो अब छत से उतर चुका है। अर्जुन के हाथ कांप गए। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। बाहर सुनसान सड़क थी, लेकिन बारिश के बीच अरविंद को लगा जैसे गेट के पास बाहर कोई खड़ा है, लंबा, बिल्कुल स्थिर, और उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ है। अचानक नीचे हॉल से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। अरविंद डरते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी बिजली जोर से चमकी और एक सेकंड के लिए उसे सीढ़ियों के नीचे कोई खड़ा दिखाई दिया। सफ़ेद चेहरा, काली आंखें और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान लिए खड़ा था। बिजली जाते ही वो गायब हो जाता था। अरविंद घबरा कर अपने कमरे में भागा और दरवाज़ा झट से बंद कर लिया। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, अरविंद दरवाज़ा खोल बेटा। ये आवाज़ उसकी माँ की थी। अरविंद की सांसें रुक गई, क्योंकि उसकी माँ की मौत 2 साल पहले इसी घर में हुई थी। उस रात ठीक 2 बजे बिजली गई थी। आवाज़ फिर से आई, बेटा मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरविंद रोने लगा। जिस नंबर पर अरविंद को मैसेज आया था उधर से किसी ने कॉल उठाया और कुछ सेकंड तक सिर्फ भारी सांसों की आवाज़ आने लगी। एक आदमी धीरे से बोला, खिड़की से बाहर मत देखना। अरविंद डरते हुए बोला, तुम कौन हो? कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर उसने कहा, मैं वही डॉक्टर हूँ जिसने तुम्हारी माँ का पोस्टमार्टम किया था। अरविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर कांपती आवाज़ में बोला, तुम्हारी माँ मर चुकी थी, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान तुम्हारी माँ ने अचानक आंखें खोली। फ़ोन पर अचानक खरखराहट होने लगी। फिर डॉक्टर जोर से चीखा। वो मरने के पहले बार बार यही बोल रही थी कि वो अपने बेटे को लेने आएगी। अचानक से कॉल कट गई। उसी पल कमरे की लाइट अपने आप जल उठी और अरविंद ने देखा उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा था। वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था। उसका सिर छत से टकरा रहा था और चेहरा पूरी तरह काला था और आंखें पूरी तरह सफ़ेद। वो धीरे धीरे अरविंद की तरफ बढ़ने लगा। अरविंद चीखते हुए पीछे हटने लगा। तभी अरविंद के फ़ोन पर एक आखिरी मैसेज आया, अगर वो तुम्हें देख लेगी तो सुबह तक तुम इंसान नहीं रहोगे। अरविंद ने डरते हुए ऊपर देखा। अब वो चीज़ जो एक कोने में थी वो अरविंद के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी बदबू सड़े हुए मांस जैसी थी। वो मुस्कुराई और बिल्कुल उसकी माँ की आवाज़ में बोली,
मैं तुझे लेने आई हूँ बेटा। अगली सुबह अरविंद के पड़ोसियों ने अरविंद के घर का दरवाज़ा खुला देखा। पूरा घर खाली था, बस अरविंद का फ़ोन फर्श पर पड़ा था। उसकी मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, अब अगला नंबर तुम्हारा